नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। बकुल के जीवन कथा पर आधारित कहानी कसक चुभन भाग 1। इससे पहले एक विशेष खुशी की खबर सुनाती हूँ कि सुलोचना के जीवन कथा पर आधारित उपन्यास छलकते हुए जज्बात विजडम वर्ड्स पब्लिशिंग हाउस के प्रबंधन में अपनी आत्म प्रकाशन में सफल हो गई है और इस वक्त उत्साहित पाठकों के लिए बाजार में उपलब्ध है। ऐसे में आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस उपन्यास को पढ़िए और दूसरे को भी पढ़ने को प्रेरित करें। साथ में हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब भी करें। दिन गुजरने लगे पर बकुल के घर वाले अर्णव की बीमारी की विषय को बेटी को कहने से बचते रहे, क्योंकि उन्हें इस बात को लेकर शंका है कि ना जाने बकुल के मन में किस तरह की प्रतिक्रिया होगी। इसी दुविधा में दिन बीतते रहा। उधर चंद्रशेखर जी रोज ही अस्पताल में जाकर अपने दामाद जी का खबर लेने लगे, मगर कोई संतोषजनक खबर नहीं मिलता और रोज शाम को घर में लौटकर धीरे से अपने पत्नी को कहते हैं, मुझे परिस्थिति कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आज चौथा दिन हो गई है, अर्णव अब भी बेहोश है। मुझे लगता है कि ऐसे में अगले दिन बहाना बनाकर शिवानी देवी अपने पति संग अस्पताल में गई। चलते वक्त चर्चा करने लगे कि अपने बेटी को बताएं या नहीं। ऐसे में अस्पताल में पहुंचने पर देखा कि अर्णव के पूरे शरीर को सफेद चादर से ढक कर रखा है। बगल में वासुदेव जी मौन होकर खड़े रहे। शिवानी देवी को देखकर नीलिमा देवी एकाएक भावुकता में आकर शिवानी देवी से लिपट गई और रोते हुए कहने लगी, अब तो सब कुछ खत्म हो गई है। हमारा बेटा अब नहीं रहा। शायद ईश्वर की यही मर्जी थी। खबर को सुनते ही एकाएक शिवानी देवी के भी आंसू बहने लगी, मगर इसके आगे और करते भी क्या। अपनी मम्मी को लौटने में काफी देर होने पर बकुल नौकरानी वर्षा को पूछने लगी, अरे वर्षा, मम्मी जी ने तुझे कुछ कह कर गई है क्या? वर्षा भला क्या कहती? कुछ देर रुक कर कहती है, कह रहे थे कि आपके मामा जी का तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है कि देखने को गई हो, आ जाएंगी। बकुल चुपचाप अपने कमरे में जाकर अपने बेटियों को सुलाने लगी। काफी रात को शिवानी देवी अपने पत्नी के साथ घर में लौटने पर बकुल उनसे कुछ पूछे बगैर चुपचाप रही। मन ही मन सोचने लगी, अब क्या पूछना है, कोई खास बात होगी तो खुद ही कह देगी या तो मैं कल सुबह उनसे पूछ लूंगी। रात बीत गई। सुबह सुबह बकुल के बेटी सोनाक्षी की नींद खुल गई तो नानी के पास जाने की जींद करने लगी, क्योंकि अक्सर सोनाक्षी अपने नानी के साथ रहती है। इस पर बकुल उसे साथ लेकर नीचे अपने माँ के पास आ गई तो देखा कि उसके ससुर जी वासुदेव जी आकर उसके पिता से कुछ गुफ्तगू करने लगे हैं। ऐसे में बकुल आकर अपने ससुर जी के पैर छूने पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। इतने में शिवानी देवी आकर कहती है, बेटा, ये कह रहे हैं कि तुम्हारे सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें लेने को आ गए हैं। तुम जल्दी से कुछ खाकर तैयार हो जाओ, बच्चों को हमारे पास ही रहने दो, हम लोग देख लेंगे। शाम तक तो आ ही जाओगे ना, अगर देरी भी हो गई तो कोई बात नहीं। इतना कहने पर जल्दबाजी में तैयार होकर बकुल चलने लगी तो पिता चंद्रशेखर जी कहने लगे, मैं भी जरा आप लोगों के साथ चलकर देख कर आऊंगा, तथा अपने पत्नी को इशारा करते हुए कहते हैं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम तो बच्चों को संभालते रहना, मैं देखकर आकर बताऊंगी तो तुम कल को चले जाना। समाप्त। अगले भाग के लिए बने रहिए।